हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं बहुत सारी गाइडेंस ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड देती रहती हूँ, और हीलिंग, इनर वर्क, मेडिटेशन कैसे क्या करना है वो सब भी गाइडेंस देती रहती हूँ। बट फिर भी अभी आप कहीं पर स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रहा, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। और ये एक गाइडेंस सेशन होगा, आपको उसमें क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी अगर आपकी सिचुएशन को सुन के जिस चीज़ में आप स्टक हो तो वहाँ से आपको निकाला जाएगा। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ अपनी पहले दोनों की ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट की जो कलेक्टिव में एनर्जी है वो क्या है। कलेक्टिव में जैसे कि मैंने फुल मून पर एनर्जी बनाई थी कि जो डिवाइन फेमिनाइंस ऑलरेडी इवॉल्व हैं सोल ग्रोथ में, अपने आप को सरेंडर किया हुआ है टोटली डिवाइन पर, और उनका जो है रियूनियन बहुत पास है। और कुछ जो कलेक्टिव में मैंने एनर्जी डाली थी शॉर्ट्स में भी, वहाँ पर जो न्यू अवेकनिंग्स थे उनकी एनर्जी में बहुत अप डाउन था, क्योंकि अभी उन पर जो है डिवाइन के द्वारा काम किया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग दी जा रही है उनको, और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए जो बोला जा रहा है कि अब आपको एक और आगे स्टेप लेना है। तो आज जो आफ्टर फुल मून एनर्जी निकल कर आई है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने पेन, सेपरेशन और लॉस से जो भी वो निकली थी, अपने आप को उन्होंने जो अपना उनको डिसेप्शन मिला था अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, हो सकता है बहुत सारे झूठ बोले हों आपके डीएम ने आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया हो, पेन दिया हो, या फिर कुछ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के थे वो, या फिर डीएम का बिहेवियर ही कुछ ऐसा था कि आप कुछ क्लैरिटी के साथ समझ नहीं पाती थी डीएफ, या फिर उनको नहीं पता चलता था कि ये इंसान कुछ अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, या करता है तो बहुत कम करता है, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं करता। बट उनके जो जेस्चर्स थे उसके डीएफ के प्रति वो उनको महसूस होते थे, और कुछ ना कुछ ऐसा वो जेस्चर्स के थ्रू ही करते थे, नॉट इवन एक्सप्रेस देयर लव टूवर्ड्स डीएफ। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव जो डीएफ है उन्होंने महसूस किया कि मुझे बहुत ज़्यादा डिसेप्शन दी गई है, इस रिलेशनशिप में मेरा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, मुझे पेन दी गई है, और कुछ ऐसे उन पर शॉकिंग अटैक्स उन पर हुए जो उन्होंने महसूस किए कि डीएम ने उनको एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब उनको नहीं जब समझ आया कि मैं इससे पे आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। ऐसी सिचुएशन थी जो डिवाइन फेमिनाइन की पहले। तो उन्होंने अपने आप को एक बहुत सेल्फ अब्जॉर्ब्ड कर लिया, वो अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर काम करने लगी, अपने पेंटिकल्स पर काम करने लगी, अपनी चीज़ों की ग्रोथ करने लगी। और जैसे ही वो एक रिसीविंग, पहले गिविंग मोड में थी, अब उनको पता चला कि मुझे अब रिसीविंग मोड पर भी आना है, मुझे भी कुछ रिसीव होना चाहिए। बैलेंसिंग उन्होंने अपने आप में किया, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी जो है मे बी कुछ पैसों के रिलेटेड डिवाइन मैस्कुलाइन की हेल्प की हो, कुछ ना कुछ उन्होंने उनके लिए कुछ ऐसा चीज़ की हो कि वो बहुत मुश्किल में हो, फंसे, तो उन्होंने उनको पैसे दिए हो उनको उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए। बट फिर भी उनको जो रिज़ल्ट में थी डीएम से बैक स्टेपिंग ही मिली, ना ही पैसे मिले, ना ही डीएम मिला, ना ही मतलब कोई रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, कुछ नहीं मिली डिवाइन फेमिनाइन को। तो यहाँ पर जो एनर्जी उनकी निकल कर आई है इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन की, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि वो चाहती हैं कि मेरे साथ जस्टिस हो, और डेफिनेटली यूनिवर्स भी इसी पर ही जो हैं उनको एश्योरिटी दे रहे हैं कि यू आर नाउ गेटिंग जस्टिस, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अब आपने तो अपने आप पर काम किया, आप अपनी जो जगलिंग सिचुएशन से अब आप एक बिल्कुल
स्टेबिलिटी में आ चुकी हैं। आप जो इम्पेशेंट थी पहले, अब पेशेंट हो चुकी हैं। और जो अभी तक इम्पेशेंट हैं या फिर अभी तक जो है लैक ऑफ बैलेंस जिनमें जिस डिवाइन फेमिनाइन्स में है, उनको तो मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को जो है और सेल्फ इंडल्ज कीजिए, किसी के पीछे नहीं भागना। आपके डीएम अगर ऐसा करके भी गए हैं, बैक स्टैबिंग भी है, आपको छोड़ा है या आपको पेन दिया है, जस्टिस आपके साथ नहीं सर्व हुआ है, कुछ आप पर पहले लव बॉम्बार्डिंग की गई तो फिर आपको हार्ट ब्रेक देकर छोड़ दिया गया, या फिर अभी भी आप उस पेन में हो, अभी भी आप वैसा ही फील करते हो, तो आपको उनको लेट गो करके हर तरह से भी उनको फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना है अपने साथ, ठीक है। तो अब जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन की यहाँ पर एनर्जी निकली है कि दे आर लुकिंग एट योर पिक्चर्स, दे आर वेरी मच मिसिंग यू। जो अब अपने आप को इवॉल्व कर चुकी हैं वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, वो आपके साथ न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में जो है वो ऐसी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं जो कि उनकी एक प्रोग्रेस को दिखा रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पे एनर्जी जो है आफ्टर फुल मून, वो अब धीरे धीरे जो अपनी सफरिंग्स की तरफ, जैसे उनको बहुत याद आ रही है, मिस कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, और उसी मिसिंग एनर्जी के कारण वो सफरिंग्स उनको फील हो रही हैं। मे बी अब उनको जो है उनको समझ आ रही है कि जो भी लव था, जो भी हमारा कनेक्शन था वो बहुत प्योर था, और वो सारी जो भी आपके और उनके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको, उनकी टाइज को कट करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया उनको फील हो रहा है, वो अभी कुछ ना कुछ ऐसे मे बी अपनी लाइफ में लॉसेस से भी गुजर रहे हैं। उनका जो माइंड है वो इस टाइम पर बहुत स्टक हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील होना, इनसिक्योरिटी फील होना, फियर होना, सेल्फ एस्टीम का लो होना, ऐसी चीज़ें उनकी एनर्जी में दिख रही हैं। अब यहाँ पर वो चाहते तो हैं कि उनको अबंडेंस मिले। यहाँ पर डिवाइन के द्वारा उनको बोला जा रहा है कि एक जो ट्रू द एम्प्रेस की एनर्जी होती है, जो कि अब डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हैं, वहाँ पर उनको यही बोला जा रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं अब जो इगोइस्टिक थे, जो ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पर अब डिवाइन के द्वारा उनको उनके अंदर बेसिकली नर्चरिंग जो एबिलिटीज़ हैं वो भरी जा रही हैं डिवाइन के द्वारा। मीन्स बैलेंसिंग, फेमिनाइन और मैस्कुलिनिटी का बैलेंसिंग। जैसे डीएफ ने अब दोनों एनर्जीज अपनी बैलेंस की हैं, डीएम डीएफ और शिव शक्ति ऊर्जा को अपने अंदर ही बैलेंस कर चुकी हैं, वैसे ही अब डिवाइन आपके डीएम को भी अंदर अपने डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। आपको तभी सेम पेज पर लाकर डिवाइन जो है रिकनेक्ट करेंगे। इसी के कारण ये आपके अंदर जो है वो चेंजेस लाए जाते हैं, ताकि डिवाइन आपको हायर लेवल ऑफ सोल कॉन्शियसनेस में लेकर जाएं। अगर जब तक आप अपने 3D वर्ल्ड में अपने डीएम को देखते रहते हो, उनकी सारा दिन एनर्जीज से स्टक रहते हो, लास्ट नाइट ऑफ द थॉट्स, मैसेजेस ऑफ योर ट्विन फ्लेम क्या है, बट उसके पीछे की आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पर फिर वो दिक्कत आती है, उससे जर्नी डिले होती है। अब जिनकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ डीएफ्स के, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा सेल्फ वर्क किया है, इनर वर्क किया है और सेल्फ को इवॉल्व किया है, अपनी सोल की ग्रोथ की है, तो उनका इस टाइम पर जैसे 11/11 पोर्टल चल रहा है, तो डेफिनेटली रियूनियन होगा, उनका एक स्टेप वो हायर लेवल पर जाएंगी। बट जो अभी तक यही स्टक हैं कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ तो मैं अपने डीएम के लिए कर रही हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मैंने डीएम को पाने के लिए किया है, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बट डीएम वाली साइड पर कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है सारी ब्लॉकेजेस जो हैं वो डीएफ क्रिएट करती हैं। अब इसके कारण
जो डीएफ की जर्नी वो भी डिले होती है, उसके कारण जो डीएम हैं वो और दूर रहते हैं उनसे, वो अपनी स्टकनेस में, अपनी लोनलीनेस में अपना वहाँ पर स्टक रहेंगे। और डीएफ जो है वो सारी एनर्जी अपनी सारा दिन एनर्जी सुनने में वेस्ट करती रहेंगी, बट बाकी वीडियोस जो उनकी गाइडेंस के रिलेटेड होती हैं कई बार वो इग्नोर कर देती हैं कि इसमें हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि इनर वर्क कर रही हूँ तो डीएम कब तक अवेकन होगा, तो मीन्स आप इनर वर्क किसके लिए कर रहे हो? डीएम के लिए। इनर वर्क करना है आपको डियर अपने लिए, इनर वर्क करना है आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, इनर वर्क करना है आपको डिवाइन को पाने के लिए, डिवाइन मर्जिंग के लिए, और इनर यूनियन आपका हो, डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंसिंग हो, शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंसिंग हो। जब तक आप ये सारी चीज़ों को छोड़ के आपने एक इनर वर्क लिया, आपने एक इनर वर्क मेडिटेशन जैसा भी आपने शुरू किया, तो आपने एक क्या किया, टारगेट बनाया कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ 1 मंथ के लिए, तो मेरा शायद 1 मंथ के बाद डीएम ऑटोमेटिकली अवेकन हो जाएगा। तो ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। लेट मी क्लियर यू फर्स्ट। आप जितनी एनर्जी सुन लो, आप जो अभी न्यू अवेकनिंग है, जो जिनकी पहले मैंने एनर्जी बनवाई, मैंने उनकी बात नहीं की, वो ऑलरेडी सेल्फ इवॉल्व हो चुकी हैं डीएफ्स। जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो अभी तक सेल्फ इवॉल्व नहीं है, सोल को ग्रोथ नहीं कर रही, सिर्फ अपने आप को उन्होंने एनर्जी पर, करंट फीलिंग पर, स्पेशली करंट फीलिंग का मतलब ही यही होता है कि आज की फीलिंग्स, जब आप डेली यूट्यूब पर वीडियो सुनते हो ना, आज आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट्स, इससे आप जो है टेम्परेरी हीलिंग पाते हो। उसमें आपको जो है खुशी मिलती है सुन के कि हमारा पर्सन हमें याद कर रहा है। बट जब आप नहीं देखते कुछ प्रोग्रेस 3D वर्ल्ड में, आप मायूस हो जाते हो, आप जो है बिल्कुल डगमगा जाते हो, या जर्नी पर ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आप अपने आप का ट्रस्ट नहीं करते, या फिर कहते हो कि शायद मैं इनर वर्क ही गलत कर रही हूँ, या मुझे पता ही नहीं है कैसे करना है, या फिर मैं ही कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों के कारण सारी जो जर्नी है वो डिले होती है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। आप सुनिए, जितना आपको मन करता है सुनिए, बट उसके अलावा जब आपकी सोल ने बोल दिया कि बस अब नहीं सुनना है, अब मुझे अपने इनर वर्क पर कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, जो भी 1 2 3 मेंटोर्स की बातें आपको अच्छी लगती हैं आप उनको सुनिए, आप उनके मेथड्स, उनकी वीडियोस को फॉलो कीजिए, उनके अंदर क्या ज्ञान छुपा है, क्या उनके एक्सपीरियंस हैं, आप उसको जो है कैच कीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। और इस जो करंट फीलिंग्स से और लेट नाइट थॉट से मुझे लग रहा है कि जो भी अभी जिनकी अभी भी फुल मून न्यू मून के टाइम पर एनर्जी इतनी वीक हो जाती है, वो अभी भी इसी में स्टक हैं कि अभी तक पार्टनर नहीं आया तो उसकी एनर्जी सुन लो, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। तो जब तक ये सारी चीज़ों में फंसे रहोगे आप अपनी सोल को कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप 1-2 अपने मेंटोर्स या जिनको आप वीडियो आपको अच्छी लगे आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए, उनकी गाइडेंस फॉलो कीजिए अगर आप सच में अपनी जर्नी पूरी करना चाहते हो। तो अदरवाइज आपकी जर्नी ऐसे ही डिले होती रहेगी, सफरिंग्स होती रहेंगी। डिटैचमेंट में आपको प्रैक्टिस आना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है इस जर्नी को पूरा करने का। अब जो डीएम की एनर्जी में मैंने आपको बताया कि उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हाई लेवल पर चल रही है। डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब डीएफ अपने ऊपर बहुत सारा काम करती हैं। वो बिल्कुल डिटैच्ड होती हैं अपने डीएम से, वो बिल्कुल ही ज़्यादा सेल्फ लव में आ चुकी होती हैं। उनको कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई डिज़ायर्स, कोई भी ऐसा ओवर अटैचमेंट, ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर आकर वो एक पीसफुल स्टेट में रहती हैं। तब उनके अंदर बदलाव आता है, तब ही उनकी अवेकनिंग होती है। अगर आप कहो कि मैं डीएफ हूँ, मैं अपने डीएम की अवेकनिंग कर दो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप सारी ज़िंदगी अपनी निकाल दोगे तब भी आप अपने डीएम को अवेकन नहीं कर सकते। आप अवेकन कर सकते हो अपने इनर वर्क के द्वारा, आप अवेकन कर सकते हो अपने सेल्फ ग्रोथ के द्वारा, आप
अपने डीएम को अवेकन कर सकते हो अपने आप से प्यार करके, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट करके, अपने इमोशंस को संभाल करके, और कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, सब आपको आना चाहिए। फिर ही आपकी डीएम की अवेकनिंग दूसरी तरफ होती है, फिर ही सारे चेंजेस आपको इस 3D वर्ल्ड में दिखने लगते हैं, फिर ही वो आपको अनब्लॉक करते हैं। जैसे आप बोलते हो कि हमें डीएम ने ब्लॉक किया हुआ है कितने सालों से, वो हमें अनब्लॉक नहीं करा क्योंकि अभी तक आप उसकी एनर्जी में फंसे हो, आप उसकी यही एनर्जी को बार बार पिक करते हो। और जैसे अब आपने इमोशनली आप डिसबैलेंस हुए, तो आपकी वही एनर्जी, आपका मिरर सोल, आपका डीएम वो पिक करेगा और वो वैसा ही इमोशनली डिसबैलेंस रहेगा। उसको वहाँ पर दूसरी साइड पर जो है डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है अपने इनर वर्क को अपने लिए करो। अभी भी कुछ डीएफ्स की जो है अवेकनिंग होने के बाद भी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है ये सोचने में कि काफ़ी चीज़ें पूछती हैं कि अनकंडीशनल लव है तो क्या मुझे अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा, और यही सोच सोच के मैं वो मस्त रहे अपनी थर्ड पार्टी में, मैं उसके लिए काम करती रहूँ, मैं उसके लिए इनर वर्क करती रहूँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इस जगह पर आप को एक चीज़ समझनी चाहिए कि मैंने पहले ही बताया कि इनर वर्क सिर्फ आपको अपने लिए करना है, अपने डीएम के लिए नहीं। आपके डीएम को आपको देना डिवाइन का काम है। आपको पाना है अपने आप को, आपको पाना है डिवाइन को। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो 3D वर्ल्ड के हैं वो देना डिवाइन का काम है। हम सीधा पाने की कोशिश करते हैं डीएम को, वो सीधा कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। वो 3D वर्ल्ड की उन्हीं झंझटों में फंसे रहेंगे, उन्हीं कर्मास में फंसे रहेंगे, उन्हीं थर्ड पार्टीज में रहेंगे, चाहे उनकी वाइफ हो, बच्चे हों, कोलीग्स हों, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दोस्त, जॉब, ईगो, जिसको भी आप थर्ड पार्टी समझते हो आप उसको यही लगा लो, वो तब तक वहीं फंसे रहेंगे। एक तो आपकी सोल ग्रोथ नहीं होगी, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वहाँ फंसे रहेंगे और आप सोचोगे कि 3D वर्ल्ड में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपने टारगेट बनाया था रीयूनियन को, कि आपने टारगेट बनाया था इनर वर्क को मैं कर रही हूँ तो इतने मंथ बाद मेरा डीएम अवेकन हो जाना चाहिए, या मैं जो भी पूजा पाठ कर रही हूँ, डिवाइन के जो भी काम कर रही हूँ, मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, या जो भी जिस भी तरह से आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपने एक अपना लक्ष्य बनाया कि ये इनर वर्क कर रही हूँ तो डीएम ने तो होना ही है अवेकन। तो ये आपने एक कंडीशन लगा दी, फिर ये अनकंडीशनल लव नहीं होता। डिवाइन बहुत समझदार है, उनको पता है कि किस टाइम पर आपके दिल में क्या चल रहा है और किस टाइम पर आपको जो है आप एक कंडीशनल भक्ति कर रहे हो या अनकंडीशनल भक्ति कर रहे हो। अब जैसे अब आप बोलोगे कि क्या फिर हम छोड़ दें, क्या हम इस इच्छा को ही छोड़ दें कि हमारा डीएम नहीं मिलेगा, या फिर हम इनर वर्क कर रहे हैं तो फिर हम डिवाइन को ही पाते हैं? नहीं, आपको ये चीज़ नहीं सोचनी। आपको ये चीज़ सिर्फ इतनी अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ अपने आप, मेरी सोल की जब इवैल्यूएशन करेगा, मेरी सोल की ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे मेरे डीएम जो मेरा काउंटर पार्ट है, मेरी सोल का हिस्सा है, जिसको मुझे डिवाइन ने दिया है। डिवाइन को कुछ मज़ा नहीं आता आप दोनों को दूर रख के, या आपकी सेपरेशन करवा के, या फिर आपको इतनी दर्द, इतना पेन देकर। डिवाइन को क्या अच्छा लग रहा है आप रो रहे हो, उनके बच्चे हो आप, उनका अंश हो डिवाइन का। तो आप जब पेन में हो तो आपके अंदर का परमात्मा भी रोता है, लिटरली, ये मैंने फील किया है। थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ मैं, एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो जब आप इमोशनल होते हो, आप रोते हो, आप दर्द में होते हो, आपके अंदर के परमात्मा आपसे ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको इतना पेन होता है आपको दुख में देख के, आपको दर्द में देख के। जो भी डिवाइन फेमिनाइन अभी न्यू अवेकन है, अभी इस जर्नी पर हैं और इनर वर्क स्टार्ट किया है, बट क्वेश्चनेबल हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उनके लिए मैं यही एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब आपको दर्द होता है तो आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके गुरु को आपसे डबल दर्द होता है। वो नहीं चाहते, उनका कोई ये पर्पस नहीं था कि आपको डीएम दिए, आपको डीएम देने के बाद आपको सेपरेट कर दिया,
और आप दोनों एक दूसरे की तड़प में रोते रहो, बिलखते रहो, दूर दूर रहो। बट ये कारण था आपके अपने कर्मास का, आपकी अपनी डेस्टिनी का, आपके जो डेस्टिनी में लिखा था, आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आप इस जर्नी से पहले लेकर आए इस 3D वर्ल्ड में या इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो आपकी एक डेस्टिनी ऐसे ही लिखी थी कि आपको पेन मिलना था। इसमें फिर भगवान भी कहते हैं कि जब जो चीज़ हम अपनी डेस्टिनी में लिखवा के आए होते हैं, उस पर फिर भगवान भी उसमें जो है रुकावट नहीं डालते। आपके कर्मों के जब आपको बंधन, आपको या कर्मों के बोझ या बैगेजेस हैं, जो कर्म आपने भोगने हैं, प्रारब्ध कर्म आप लेकर आए हो, उसमें भगवान जो है अपना इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सोल जो मेरा इतना प्यारा बच्चा है वो अभी सारे बैगेजेस इस लाइफ टाइम में ही ख़त्म कर ले, ताकि जब ये अगले जन्म में जाए या इसका जन्म ही ना हो, मान लीजिए आपका न्यू बर्थ होना है, तो कम से कम इसको उतनी पेन तो ना हो। तो इसीलिए या फिर इसको अब इसी जन्म में अपने मोक्ष की तरफ मुड़ना है। ये सारी पेन, दर्द, फियर, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, इसी कारण सेपरेशन के द्वारा ही क्लियर किए जाते हैं, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं डिवाइन कि आपकी अपनी सोल ग्रोथ के लिए वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको दूर रखते हैं कि जब तक आप दूर रहोगे एक दूसरे से, तब ही आपकी जो सोल काउंटर पार्ट है वो आगे इवॉल्व होगी, अदरवाइज आप इसी चक्रों में फंसे रहोगे। तो ये सारी चीज़ें कि हमें इतना पेन सहना पड़ता है, हमारी जर्नी इतनी ज़्यादा पेनफुल है, तो हम क्या करें? हम इनर वर्क, हमें उस अपनी जो एक सेल्फ वर्थ हमने कई जन्मों से खो दी थी, अपने आप के जो अंदर जो हमारे शिव तत्व हैं, ठीक है, उनसे हमारा जुड़ना, हमारा मर्ज होना रह गया था। तो आपकी सोल मर्जिंग होनी ज़रूरी थी। उसके साथ पहले जो आपका अंदर डिवाइन का जो अंश है, आप डिवाइन के हो, आपके डिवाइन जो है, आपकी डिवाइन मर्ज, आपका डिवाइन यूनियन होता है, तभी सारी चीज़ें ठीक होती हैं। डिवाइन को कोई लेना देना नहीं है आपसे, आपको दुख देकर, आपको इतने दर्द देकर। वो तो हमेशा हर एक को रास्ता दिखाते हैं, बट हम अपने कर्मों से, हम अपनी डेस्टिनी में सारी चीज़ें लेकर आए हैं, जो हम आज जो हैं वो फेस करते हैं इस लाइफ टाइम में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर यही आपको गाइडेंस के लिए बताना चाहूँगी कि आपको कुछ ना कुछ अपनी, आपके जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब वो फियर से बाहर निकल के जो है लाइट की तरफ आना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी, ट्रुथ रिवीलेशन हो रही है, ट्रुथ उनको रिवील किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, और वो अब एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो आपको मैं यहाँ पर यही गाइडेंस दूंगी कि आपको बिल्कुल अपने आप की फ्री विल के साथ, जैसे आपको डिवाइन को सौंपना है, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए प्रॉपरली। कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट है, जो भी डिवाइन ने आपके लिए लिखी है, वो बेस्ट है। आपको उस पर ट्रस्ट करते हुए आगे चलते रहना है। इसके अलावा आपको जो है कुछ ऐसी होली बुक्स को पढ़ना है जो कि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके विजडम को बढ़ाए, ज्ञान को समझना और उसको उसके अपने जीवन में उतारना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज़ों को रीड करो, हमेशा अपने आप को इवॉल्व करने वाली चीज़ों के साथ जो है कनेक्ट रहो। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, सोल में आपको आना है, सोल प्रैक्टिस करनी है, और डिवाइन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ड्रीम में ऐसा हिंट दे रहे होंगे, या आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आप अपने आप को और इवॉल्व करोगे, आपकी जो है सफरिंग ख़त्म होगी और ड्रीम में कुछ ना कुछ आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये आज की करंट एनर्जी अपडेट थी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कहीं स्टक हो, नहीं समझ आ रहा, पेन हो रहा है कुछ, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।